अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग जो है वो खैरियत से होंगे और आपकी छुट्टियाँ जो हैं वो अच्छी गुजर गई होंगी। अब जो है वो पढ़ाई का वक्त जो है हो जाता है और हम जो है अब अपनी नई कोर्स बुक जो है वो स्टार्ट करने जा रहे हैं, जो कि है डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। अच्छा, अगर हम ये देखें मतलब ये पूरा एक सिस्टम है जिसको हमने स्टडी करना है। इसमें जो बेसिक उसका एलिमेंट है वो डेटा है और डेटा बेस को हम यहाँ पे इन डिटेल जो है वो देखेंगे कि डेटाबेस क्या है। देन मैनेजमेंट सिस्टम जो है किस तरह से काम करता है। तो हम इसको डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम जो है इसको DBMS भी कहा जाता है। आपकी बुक में ये बारहा इस्तेमाल होगा DBMS। अब डेटाबेस, जैसे अगर डेटाबेस की बात की जाती है तो डेटा बेस अगर आप देखें तो यहाँ पे मेरे पास दो इंडिविजुअल वर्ड्स जो हैं बन रहे हैं, मीनिंगफुल जो हैं। अब यहाँ से हम इसके फर्स्ट पार्ट को लेके चलेंगे फॉर टुडे लेक्चर और फिर हम इसको मज़ीद डिटेल में जो है वो देखते जाएंगे कि डेटा जो है हमारे पास क्या होता है। डेटा आप लोगों ने पहले भी किया है, पहले भी आप लोग इसके बारे में पढ़ चुके हैं। आप फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर्स की बुक्स में भी आप लोगों ने पढ़ा है और आपको पता है कि डेटा इन मैनी फॉर्म हो सकता है, लाइक इन द फॉर्म ऑफ टेक्स्ट हो सकता है, इमेजेस हो सकती हैं, इसके अलावा ऑडियो हो सकती है, वीडियो हो सकती है। और जब भी हम डेटा की बात करते हैं इसके साथ एक वर्ड जो हर जगह इस्तेमाल किया जाता है वो है रॉ। कौन सा वर्ड इस्तेमाल किया जाता है? रॉ। देन ह्यूज एंड scattered, less meaningful। अब ये जो चीज़ें लिखी गई हैं इनकी मदद से हम डेटा को डिफ़ाइन कर सकते हैं इजीली। इसमें मेरे पास नंबर 1 आ रहा है रॉ का क्या मतलब होता है? जैसे हम कहते हैं रॉ मटेरियल, ठीक है। तो रॉ का मतलब है ख़ाम माल, ये मतलब ख़ाम रॉ मटेरियल जब हम कहेंगे तो वो ख़ाम माल लगता है। तो रॉ की जब हम बात कर रहे हैं वो ख़ाम है, यानी जो कि प्रोसेस नहीं होता, जिसके ऊपर अभी प्रोसेसिंग होने वाली होती है। ह्यूज काफ़ी मतलब बड़ा, स्कैटर्ड बिखरा हुआ, लेस मीनिंगफुल, जिससे आपको देखते ही फ़ौरन कोई चीज़ जो है वो समझ ना आए। तो डेटा की अगर हम प्योर डेफिनेशन देखना चाहते हैं तो इन्हीं वर्ड्स को हम कंबाइन करके उसकी डेफिनेशन जो है वो बना सकते हैं। और कलेक्शन ऑफ फैक्ट्स एंड फिगर इज़ कॉल्ड द डेटा। द कलेक्शन ऑफ फैक्ट्स एंड फिगर इज़ कॉल्ड डेटा। यही वाली डेफिनेशन जो है वो आपने बारहा सुनी हुई है डेटा से रिलेटेड। द वर्ड रॉ मीन्स दैट द फैक्ट्स हैव नॉट yet been processed to get their exact meaning, यानी मीनिंगफुल नहीं है, अभी तक उसको प्रोसेस नहीं किया गया है। डेटा इज़ अ कलेक्शन फ्रॉम डिफरेंट सोर्स। इसको मुख्तलिफ सोर्सेस से जो है वो इकट्ठा किया जाता है फॉर डिफरेंट पर्पस। डेटा में कंसिस्ट ऑफ अ नंबर, कैरेक्टर, सिम्बल्स एंड पिक्चर्स। ये मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है। डेटा किस फॉर्म में हो सकता है? इन द फॉर्म ऑफ टेक्स्ट, images, साउंड, वीडियो, यानी ये किसी भी फॉर्म में जो है हमारे पास डेटा जो है वो हो सकता है। अब इसको अगर हम इसके ऊपर कोई प्रोसेसिंग कर देते हैं तो हमारे पास वो मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन हो जाती है। डेटा जो है वो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। ऑर्गेनाइजेशन उस डेटा की बेस पर प्रोसेसिंग करने के बाद यूज़फुल डिसीजन जो है वो ले सकती है अपनी ऑर्गेनाइजेशन के लिए, और मैनेजर जो है वो मैनेजमेंट का टास्क इजीली परफॉर्म कर सकते हैं।
A resource is anything that is valuable for an organization. तो इट मीन्स कि डेटा जो है वो क्या है, एक रिसोर्स हुआ किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए. रिसोर्सेज इंक्लूडिंग अ बिल्डिंग, फर्नीचर, व्हीकल, मशीनरी, एम्प्लॉयज़. Data is considered a resource because it provides a correct information to making a proper and timely decision. ये timely आपको decision लेने में helpful होता है. It enables the management of the organization to utilize other resources effectively. इसकी बेस पर, डेटा की बेस पर जब हम उसको यूज़फुल इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट कर लेते हैं और डिसीजन लेते हैं, तो ये हमें अदर रिसोर्सेज को यूज़फुली जो है लेकर चलने में या उसको यूटिलाइज़ करने में भी मदद करता है. It is not possible to make a good decision if data is not available in the desired format. अगर हमारे पास डेटा जो है वो डिज़ायर फॉर्मेट में नहीं है तो फिर भी हम जो है वो यूज़फुल डिसीजन जो है वो नहीं ले सकते. इट मीन्स कि डेटा हमारे पास क्या होना चाहिए, डिज़ायरेबल फॉर्मेट में भी होना चाहिए. यहाँ पे एक कंडीशन जो है वो लगा दी गई है कि डेटा जो है वो हमारे पास क्या होना चाहिए, इन अ डिज़ायरेबल फॉर्मेट में भी होना चाहिए. जाहिर सी बात है, अगर डेटा जो है इस तरह के फॉर्मेट में हो जिससे आपको कोई चीज़ उसकी समझ नहीं आ रही है तो वो आपके लिए यूज़फुल नहीं है, तो वो रिसोर्स जो है वो आपके लिए रिसोर्स जो है वो कंसिडर नहीं होगा. एग्जांपल्स ऑफ डेटा जो है हमारे पास दिया हुआ, जैसे आप एडमिशन लेने के लिए आते हैं तो आप अपने फॉर्म्स जो है वो फिल करते हैं. उन फॉर्म्स के अंदर आपकी तमाम डिटेल ली जाती है, आपके नाम, आपके फादर नेम, फ़ोन नंबर, एड्रेस वगैरह इस तरह की चीज़ें जो है वो ऐड की जाती हैं. फिर वो जो आपके मतलब रफ फैक्ट्स और फिगर्स होते हैं उनको हम यूज़ करते हैं फॉर नेक्स्ट आपका रिकॉर्ड वगैरह मेंटेन करने के लिए, आपके रिजल्ट्स मेंटेन करने के लिए. ये सारी चीज़ें जो हैं वो हमें रिक्वायर्ड होती हैं. देखिए, आपका डेटा जो है वो हम इसीलिए इकट्ठा करते हैं ताकि आप लोगों के रिकॉर्ड जो है थ्रू आउट योर पीरियड ऑफ स्टडी इन अ कॉलेज हम जो है वो उसको मेंटेन कर सकें. इसके अलावा सेंसस में भी जो है वो डेटा इकट्ठा किया जाता है. और सेंसस में जो डेटा इकट्ठा किया जाता है उसमें क्या होता है, आप लोगों के नाम, घर में कितने अफराद हैं, जो घर का सरबराह है वो क्या काम करता है, उसकी आमदन वगैरह कितनी है, क्या वो पढ़ा लिखा है, उसमें उसके घर में कितने लोग पढ़े लिखे हैं. इस तरह की इन्फॉर्मेशन जो है वो इकट्ठी की जाती है जिसको फिर गवर्नमेंट जो है मज़ीद पॉलिसीज़ वगैरह बनाने के लिए यूज़ करती है. उस पर डिफरेंट मेथड कैलकुलेशंस अप्लाई की जाती हैं और उससे फिर डिसीजन लेने के लिए उस इंफॉर्मेशन को इस्तेमाल किया जाता है. ये अगर एक दफ़ा आप यहाँ पे एक चीज़ जो है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है, हम डेटा के लिए, डेटा जो है वो हमें लेके जाता है किस चीज़ तक, इंफॉर्मेशन तक, जब हम उसके ऊपर कुछ प्रोसेसिंग कर सकते हैं. क्या अब हम ये हमारे पास इंफॉर्मेशन है और डेटा हमारा जो है वो लॉस हो गया है, तो समहाउ कुछ हो गया है और जैसे सिस्टम क्रैश कर गया है तो जो हमारा डेटा था वो ख़त्म हो गया है, तो उस केस में क्या हम इंफॉर्मेशन से डेटा निकाल सकते हैं? नहीं, हम इंफॉर्मेशन से डेटा नहीं निकाल सकते. अगर जैसे सेंसस की बात की है, अब सेंसस के दौरान इतना ज़्यादा डेटा होता है हम उसको दोबारा से नहीं गैदर कर सकते इंफॉर्मेशन से. लेकिन अगर हमारी इंफॉर्मेशन लॉस्ट हो जाती है तो हम डेटा को दोबारा से प्रोसेस करके इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट कर सकते हैं. लेकिन अगर हमारा डेटा लॉस हो जाता है तो डेटा से हम इंफॉर्मेशन से हम डेटा जो है वो दोबारा गैदर नहीं कर सकते. इन अ सम सिचुएशन वी कैन. डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन कंडक्ट अ सर्वे टू नो द ओपिनियन ऑफ द पीपल अबाउट देयर प्रोडक्ट. इसी तरह से जो कंपनीज़ हैं अपने प्रोडक्ट बेचती हैं, सपोज़ कि कोई कंपनी है वो मुख्तलिफ़ इलाक़ों में अपने प्रोडक्ट सेल कर रही है, किसी एक ख़ास इलाके में जो है वो प्रोडक्ट ज़्यादा सेल होता है, तो उससे रिलेटेड जितनी डिटेल्स हैं उनको इकट्ठा करने के बाद देखा जाएगा कि कितने % किस इलाके में सेल हुई है. उसकी बेस पर डिसीजन लिए जा सकते हैं कहाँ
कितनी ज़रूरत है, या किस इलाके में ये प्रोडक्ट जो है वो पॉपुलर हुआ, किस में नहीं हुआ। तो इस तरह से हम मुख्तलिफ़ तरह के ऑर्गेनाइजेशन जो है वो सर्वे करके लोगों से डिफरेंट तरह की डेटा इकट्ठा करने के बाद उसके ऊपर प्रोसेसिंग करके इंफॉर्मेशन निकाल सकती है। अब हम बात करते हैं, आपने देख लिया डेटा क्या होता है, डेटा की मैंने आपको डेफिनेशन भी बता दी, उसकी एग्जांपल्स भी बता दी। मज़ीद हम देख लेते हैं टाइप्स ऑफ डेटा। टाइप्स ऑफ डेटा। अब टाइप्स ऑफ डेटा में हमारे पास जो है वो कितनी तरह का डेटा आ जाता है। नंबर 1 हमारे पास आता है न्यूमेरिक। न्यूमेरिक का क्या मतलब है? न्यूमेरिक का मतलब है जैसे 0 to 9 जितने भी डिजिट्स हैं वो पॉजिटिव भी हो सकते हैं, वो नेगेटिव भी हो सकते हैं। तो ये वाला नंबर जो है वो हमारे पास न्यूमेरिक डेटा में आएंगे। देन हमारे पास नेक्स्ट है अल्फ़ाबेटिक। अल्फ़ाबेटिक डेटा जो है वो कौन सा डेटा होता है जी? अल्फ़ाबेटिक डेटा जो है वो हमारे पास ऐसा डेटा होता है जिसमें हमारे पास लेटर्स यूज़ हो रहे हों, जैसे A to Z कैपिटल, और हमारे पास जो है स्मॉल दोनों लेटर्स जो है वो इसमें हम ब्लैंक स्पेसेस वगैरह भी जो हैं वो यूज़ कर सकते हैं। तो ये हमारे पास अल्फ़ाबेटिक डेटा कंसीडर होगा। देन हमारे पास है अल्फ़ा न्यूमेरिक। अब अल्फ़ा न्यूमेरिक डेटा, अगर हम अल्फ़ा न्यूमेरिक डेटा की बात करते हैं तो वो ये कंसिस्ट होता है नंबर पर और लेटर्स पर, और इसके अंदर हमारे पास स्पेशल सिंबल्स भी आ जाते हैं। अब स्पेशल सिंबल्स क्या होते हैं, जैसे कि @ है, $साइन है, हैश है, परसेंटेज साइंस वगैरह है। तो ये हमारे पास क्या है, स्पेशल सिंबल्स होते हैं। तो अल्फ़ा न्यूमेरिक डेटा कंसिस्ट होता है न्यूमेरिक डिजिट्स पे और अल्फ़ाबेट पे, स्पेशल कैरेक्टर्स पे। अल्फ़ा न्यूमेरिक, इसको भी हम 2 पार्ट्स में कंसीडर कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद हमारे पास आता है इमेज डेटा। अब इमेज डेटा, इससे तो आप बखूबी वाकिफ़ होंगे। जैसे आप पिक्चर्स लेते हैं, सेव करते हैं, तो वो जो आपकी गैलरी में सेव हुई होती है वो भी बेसिकली डेटा ही होता है, दैट इज़ इन द फॉर्म ऑफ अ पिक्चर। अब इमेज की जब हम बात करेंगे तो इमेज के अंदर पिक्चर्स भी आ जाएंगी, ग्राफ्स भी आ जाएंगे, चार्ट्स भी आ जाएंगी, ड्राइंग्स भी आ जाएंगी, और ये जब ट्रांसमिट किया जाता है डेटा तो इन द फॉर्म ऑफ अ बिट्स किया जाता है। उसके बाद हमारे पास 5th नंबर पे जो डेटा की टाइप है वो कौन सा डेटा है, ऑडियो डेटा। अब ऑडियो की बात की है तो ऑडियो में हमारे पास क्या चीज़ आ जाती है, ऑडियो में हमारे पास जो डेटा आता है उसमें हमारे पास साउंड आ जाता है, स्पीच आ जाती है, म्यूज़िक आ जाता है। देन हमारे पास एक टाइप है वीडियो डेटा जो है उसके अंदर हमारे पास जो है जी वीडियो डेटा के अंदर हमारे पास जो है वो इमेजेस होती हैं कि जो कि इन मोशन होती हैं, इसके साथ हमारे पास साउंड भी होता है, ठीक है। तो अब हमारे पास डेटा की कितनी टाइप्स होगी, न्यूमेरिक डेटा, अल्फ़ाबेटिक डेटा, अल्फ़ान्यूमेरिक डेटा, इमेज डेटा, ऑडियो डेटा, वीडियो डेटा, ठीक है। आई होप यहाँ तक आपको डेटा से रिलेटेड जितने क्वेश्चंस थे क्लियर हो गए होंगे। अब हम मज़ीद चलते हैं और हम देखते हैं कि हमारे पास इंफॉर्मेशन जो है वो क्या होती है, और आपकी बुक में इंफॉर्मेशन को किस तरह से एलैबोरेट किया हुआ है, किस तरह से। अच्छा, जब हम इंफॉर्मेशन की बात करेंगे, ठीक है, तो इंफॉर्मेशन मैंने आपको पहले भी थोड़ा सा इसका बता दिया था कि इंफॉर्मेशन जो है वो हमारे पास उसके लिए बिल्डिंग ब्लॉक क्या चीज़ है, डेटा जो है वो इंफॉर्मेशन के लिए बहुत ज़रूरी है। इट मीन्स कि डेटा को हम कन्वर्ट करते हैं किस चीज़ के अंदर, इंफॉर्मेशन के अंदर। तो इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट करने के लिए क्या किया जाता है, डेटा के ऊपर किस तरह का अमल किया जाता है, ये डिपेंड करता है कि हम किस तरह की इंफॉर्मेशन चाह रहे हैं, हमारा डेटा जो है वो किस तरह का है। लेकिन इसको अगर हम ग्राफिकली रिप्रेजेंट करने की कोशिश करते हैं तो हम कैसे करेंगे
कि हमारे पास जी ये डेटा है, ठीक है। इसके ऊपर इंटरमीडिएट स्टेप जो है वो कोई परफॉर्म होगा, वो क्या होगा अभी मैं आपको बताती हूँ। और ये हमारे पास जो है वो क्या बन जाएगी, इंफॉर्मेशन जो है वो बन जाएगी। अब इसके ऊपर हमने क्या जो है वो चीज़ जो है वो परफॉर्म की है, क्या है, प्रोसेसिंग। प्रोसेसिंग क्या चीज़ हो सकती है? प्रोसेसिंग जो है वो हमारे पास कोई भी मेथड है, कैलकुलेशन है, यानी कोई भी मेथड, कोई भी कैलकुलेशन हम परफॉर्म करके अपने डेटा को कन्वर्ट करते हैं किस चीज़ में, इंफॉर्मेशन पे। डेटा के ऊपर जब प्रोसेसिंग की जाती है तो वो कन्वर्ट हो जाती है इन द फॉर्म ऑफ अ इंफॉर्मेशन, ठीक है। तो अब हम इंफॉर्मेशन की डेफिनेशन को अकॉर्डिंग टू योर बुक जो है वो देखते हैं। सबसे पहले द प्रोसेस डेटा इज़ कॉल्ड इंफॉर्मेशन, बिकॉज ये देखें यहाँ पे हमने प्रोसेसिंग जो है वो यूज़ की, तो डेटा क्या, इंफॉर्मेशन क्या हुई, द प्रोसेस डेटा इज़ कॉल्ड इंफॉर्मेशन। इंफॉर्मेशन इज़ एन ऑर्गेनाइज्ड एंड प्रोसेस फॉर्म ऑफ डेटा। ये ऑर्गेनाइज्ड होती है, प्रोसेस फॉर्म ऑफ डेटा होती है। इट इज़ मोर मीनिंगफुल दैन डेटा, कि डेटा से ज़्यादा मीनिंगफुल होती है और यूज़फुल डिसीजन जो है वो लेने के लिए इस्तेमाल होती है। फॉर एग्जाम्पल द मार्क्स ऑफ अ स्टूडेंट इन अ डिफरेंट सब्जेक्ट इज़ अ डेटा। स्टूडेंट के हम मार्क्स जब हम बताते हैं तो वो हम क्या है, बेसिकली डेटा बता रहे हैं। लेकिन अगर हम उसकी परसेंटेज निकाल के आपको बता रहे हैं तो वो हमारे पास क्या हो जाएगी, इंफॉर्मेशन हो जाएगी, या एवरेज वगैरह बता रहे हैं। द मार्क्स ऑफ अ डिफरेंट स्टूडेंट्स आर यूज एज अ डेटा एंड टोटल मार्क्स इज़ द इंफॉर्मेशन। आपके टोटल मार्क्स अगर हम बताएंगे, कैलकुलेशन परफॉर्म की है, तो वो क्या हो जाएगी, इंफॉर्मेशन। नाउ टू कैलकुलेट द एवरेज मार्क ऑफ अ स्टूडेंट द इंफॉर्मेशन विल बी प्रोसेस्ड अगेन। अब यहाँ पे वो बात कर रहा है कि एक स्टेप पे जो इन्फॉर्मेशन बन गई है वो नेक्स्ट स्टेप में मे बी एज अ डेटा कंसीडर हो रही हो फर्दर प्रोसेसिंग के लिए। जैसे आपके नंबर थे, उनको ऐड करके बताया, तो ऐड करने का जो अमल था वो हमने प्रोसेसिंग की, और जो टोटल नंबर हुए वो आपकी इन्फॉर्मेशन हुई। नेक्स्ट स्टेप में अगर आप एवरेज निकालना चाहते हैं तो आपके टोटल नंबर जो है वो एज अ डेटा कंसीडर होंगे। एग्जाम्पल ऑफ डिफरेंट इन्फॉर्मेशन जो है वो इन्फॉर्मेशन की दी हुई है। इन अ कॉलेज and university, there are facts about the student and stored on our admission form. If we want to find out the list of a student who live in a Faisalabad, we will apply some processing on a data. This processing will give the desired list. इससे हमें एक desired list जो है वो मिल जाएगी, और वो desired list हमारे पास क्या होगी, information होगी। The data stored in a census, census में जो data store होता है उसको गवर्नमेंट जो है प्रोसेसिंग करने के लिए, मुख्तलिफ इन्फॉर्मेशन निकालने के लिए यूज़ करती है। लाइक कितने लोग जो हैं वो पढ़े लिखे हैं, कितने लोग अनपढ़ हैं, पॉवर्टी रेट क्या है, और इसके अलावा जॉब्स कितने लोगों के पास है, इस तरह की इन्फॉर्मेशन निकाली जा सकती है। इसी तरह से कोई ऑर्गेनाइजेशन है तो वो इन्फॉर्मेशन को यूज़ कर सकती है यूज़फुल डिसीजन लेने के लिए। एन ऑर्गेनाइजेशन कैन यूज़ द ओपिनियन ऑफ अ पीपल एंड डेटा प्रोसेस इट टू जनरेट इंफॉर्मेशन ऑफ इट्स इंटरेस्ट। For example, it can know that how many people of the country are satisfied with the quality of their product, कि कितने लोग जो हैं वो उनकी प्रोडक्ट की क्वालिटी के साथ सेटिस्फाई करते हैं, ठीक है। अब हमारे पास नेक्स्ट जो चीज़ है वो डिफरेंस है बिटवीन डेटा एंड इंफॉर्मेशन। डेटा और इंफॉर्मेशन के दरमियान हमारे पास क्या जो है वो डिफरेंस है। तो डेटा जो है वो हमारे पास